मेहनत तो गधा भी करता है, पर वो क्यों नहीं सफल हो जाता, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो मैंने बहुत सोचा, फिर मन हुआ कि आज इस पर वीडियो बनाया जाए कि गधा मेहनत करता है। गधा एक प्राणी है जो चौपाया जानवर है, सीधा साधा मासूम सा। मुझे तो मासूम ही दिखता है, न किसी से उसका मतलब होता है, न किसी से मारपीट करता है, अपने काम में मस्त, अपनी दुनिया में मस्त। इसको प्यारा ही कहेंगे, ये हिंसक नहीं होता है। और इसी मासूमियत का फ़ायदा कुछ होशियार लोगों ने गधे का भी उठाया। अब गधा मेहनत करता है तो बंधुवर एक बात का मेरे जवाब दीजिएगा कि गधा अपने लिए ईंटा ढोता है, अपने लिए लादी ढोता है, अपने लिए वो अपने से चौगुना वजन जो कपड़े गंदे कुछ भी लाद कर जो ले जाता है, तो क्या वो सारा सामान गधे का होता है? कमेंट में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। जो ईंट वो ढो के ले जाता है, जो सीमेंट बालू, जो गंदे कपड़े या कुछ भी, या कहीं कहीं इंसानों को भी ढोता है, तो क्या वो सब कुछ गधे का होता है? और वो मेहनत गधा अपने लिए करता है कि गधे से मेहनत करवाया जाता है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि टिप्पणी कर देना, किसी पर कटाक्ष कर देना बहुत आसान होता है। पटाख से कर देना है, निकल जाना है। पर जब गधे की बात आ ही गई है तो आप गधे पर ही बात कर लेते हैं। तो वो निरीह सा मासूम सा प्राणी जिसको न दुनिया से मतलब है, न किसी से मतलब है, वो अपने मस्त रहता है, अपना घास खाएगा, अपना पड़ा रहेगा। और हम स्वार्थी मनुष्य, क्योंकि शेर से तो हम ईंटा ढुलवा नहीं सकते हैं, वो तो हमको खा जाएगा। हम हमेशा मजदूरी करने के लिए उन्हीं जानवरों को पकड़ते हैं जो सीधे साधे होते हैं, जो अहिंसक होते हैं। हिंसक लोगों से तो किसी का पाला पड़ता नहीं है, उनसे सभी लोग दूर भागते हैं। अब ये चाहे मनुष्य हों और चाहे जानवर हों। अगर हिंसक मनुष्य भी है ना, उससे भी लोग कोसों दूर रहते हैं। हिंसक जानवर है तो देखते ही लोग अपने घर का दरवाज़ा खुद बंद कर लेंगे। और यही अहिंसक अगर दोनों हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, तो लोग उसको मार के भी खा जाएंगे, उससे पूरा काम भी कराएंगे, उसको खटाएंगे भी, और उसका क्या क्या करेंगे भगवान जाने। और कितनी आसानी से कह देंगे कि मेहनत तो गधा भी करता है। गधा अपने लिए बिल्डिंग बनाता है, गधा अपने लिए महल खड़ा करता है। गधा जो कपड़े ले जाता है धोबी घाट पे, वो खुद पहनता है या गधे के फैमिली वाले पहनते हैं। सारा मेहनत दिन भर तो अपने लिए उठता है गधा, अपने लिए। खैर गधे का तो ऑफिस वही होता है, धोबी घाट, तो वो अपने लिए जाता है। अरे उस मासूम से गधे का एक पेट है जो घास से भर जाता है। और ये घास अगर कहा न जाए तो बहुत सी जगह फ्री में मिलती है, वहाँ वो चर लेगा, उसका पेट भर जाएगा। उसको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, प्रकृति ने उसके भोजन की व्यवस्था कर रखी है। अगर हम लोग उसके घास को भी न चर जाए तो प्रकृति सबके लिए व्यवस्था की हुई है। लेकिन कुछ लोग का पेट थोड़े में भर जाता है और कुछ लोग का पेट है कि भरता ही नहीं है। उनको पूरी दुनिया समा जाए फिर भी उनका पेट खाली ही रहेगा। तो गधा बेचारा मासूम प्राणी है, और ये कद कि खटता तो गधा भी है, तो गधा आपके लिए खटता है, अपने लिए नहीं। अपने लिए अगर वो करता ना तो गधा नहीं रहता। जितना मेहनत करता है ना वो भी बहुत आगे बढ़ जाता, उसके पास भी बिल्डिंग होती। तो गधे को लोग लाकर खटवाते हैं, उसको कमाई का जरिया बनाते हैं, उसके पीठ पर ईंटा रख कर ढोते हैं, तो वो पैसा गधे को नहीं मिलता है, वो उसको मिलता है जो तथाकथित उसका मालिक होता है। सारा मेहनत गधे का होता है, पैसा मालिक रखता है। तो गधा बेचारा कहाँ से तरक्की करेगा? और गधा बेचारा क्यों तरक्की करे जब जो काम कर रहा है वो उसके लिए है ही नहीं? तो ये जुमला, ये जो कटाक्ष या जो भी है, या ये मुहावरा, व्यंग्य, कुछ भी कह लीजिए, तो मेरे हिसाब से ये सटीक नहीं बैठता है कि अगर किसी से ये कहा जाए कि मेहनत तो गधा भी करता है, तो गधा मेहनत दूसरे के लिए करता है और आपको मेहनत अपने लिए करना है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो कभी भी किसी पर टिप्पणी करने से पहले, किसी से कटाक्ष करने से पहले एक बार उस शब्द की पूरी व्याख्या कर लीजिए, उसको बहुत अच्छे से तोल मोल लीजिए कि क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। अगर नहीं है तो मत कहा करिए, क्योंकि ये जो शब्दों के बाण होते हैं ना, ये दिखते तो नहीं हैं पर लगते बहुत तेज हैं, और ऐसा लगते हैं ना कि इनका दर्द बरसों में नहीं जाता है। तो किसी को भी कुछ भी गलत बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। और बेचारा गधा, उसके बारे में क्या ही कहा जाए, मेरे मन में उसके लिए भी बहुत करुणा है।
कि वो मासूम सा प्राणी जिसको थोड़े से घास से मतलब है, वो मनुष्यों की कुदृष्टि का शिकार हुआ पड़ा है। उस पर इतने जुल्म होते हैं, इतने जुल्म होते हैं कि उनका कोई संगठन होता ना तो वो भी आवाज़ उठाते, पर बेचारे संगठन भी नहीं बना सकते। और जो लोग कहते हैं कि गधे की बुद्धि नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि गधे के पास ही सबसे ज़्यादा बुद्धि होती है। एक सर्वे में हमने पढ़ा था कि ये गलत बात है। वो बहुत होशियार होता है और बहुत सतर्क प्राणी होता है, लेकिन क्या होता है ना कि आज की जो सोसाइटी है ये उसी को मूर्ख समझती है, जो सीधा साधा है, जो प्रतिकार नहीं करता है, जो आप पे आक्रामक नहीं होता है, उसको मूर्ख ही कहा जाता है, और उसी श्रेणी में वो निरीह प्राणी भी आता है। तो बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब आगे से आप कोई नहीं कहेगा कि मेहनत तो गधा भी करता है। गधा मेहनत करता है लेकिन दूसरे के लिए, और अगर कोई भी दूसरे के लिए मेहनत करेगा तो वो तरक्की नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर खुद के लिए, खुद की प्रोग्रेस के लिए करेगा तो बहुत आगे जाएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।